नमस्कार, मैं डॉक्टर के.एन. सिंह इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में एक गुर्दा रोग के रूप में विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ। मैं यहाँ पे सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट में कार्य करता हूँ। मैं आज आपको बताऊँगा पीडल इडिमा, पैरों में सूजन आना और उसके कारण क्या होते हैं और कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं। अमूमन देखिए, हम लोगों को जब एज ए डॉक्टर हम मरीज को देखते हैं तो मरीज हमारे पास आता है तो उसकी 3-4 ही तकलीफ़ होती हैं। बोलता है मुझे कमज़ोरी लग रही है डॉक्टर साहब, मेरे पैर में सूजन है, मेरे को किसी डॉक्टर ने बोला मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, खून की कमी है मुझे। तो पैर का सूजन, जिसको पीडल इडिमा कहते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है जिसके कारण कई बीमारियों की ये शुरुआत के लक्षण हो सकते हैं या बीमारी प्रकट रूप में होती है तब भी सूजन आपको मिल सकती है। तो देखिए, ज़्यादातर सूजन में सबसे ज़्यादा कॉमन इडियोपैथिक होता है। ऐसी सूजन जिसका कोई कारण नहीं, ये खासकर महिलाओं में ज़्यादा होता है या एज के साथ होता है। नसें कमज़ोर हो जाती हैं, वाल्व जिनको बोलते हैं इनकॉम्पिटेंस, या कभी कभी हमें सब कुछ टेस्ट करने के बाद भी कुछ भी कारण नहीं मिलता है, हम उसका सब टेस्ट करते हैं बट हमें वो नॉर्मल मिलता है, तो इसको हम इडियोपैथिक बोलते हैं। फिर दूसरा है बहुत ज़्यादा वजन बढ़ना, ओवरवेट। ओवरवेट खुद अपने आप में एक बीमारी है, तो ओवरवेट होने पे भी पैर में सूजन आती है। आपका अगर बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया तो किडनी से प्रोटीन निकलने लगती है, फिर प्रोटीन की कमी होती तो उससे सूजन आ जाता है। तो ओवरवेट होना भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है। और कभी तीसरा महत्वपूर्ण कारण है, कई लोगों को प्रोफेशनल हजार्ड है। जैसे बेचारा मान लो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, वो रात भर उसको खड़ा रहना पड़ता है और वो ऐसी नौकरी करके 10 साल 15 साल से कर रहा है, तो ऐसे लोगों को प्रोफेशनल हजार्ड, ये उनकी प्रोफेशन की वजह से उनको हो जाता है और पैर में सूजन आने लगती है। तो जैसे मरीज आराम करता है तो उसको आराम आ जाता है। फिर चौथी एक फिजियोलॉजिकल कारण है महिलाओं में, प्रेगनेंसी जब होती है और फुल टर्म प्रेगनेंसी हो तो ज़्यादातर पैर में सूजन आ जाता है। कभी कभी पहली प्रेगनेंसी होती है या प्रेगनेंसी में जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो हम लोग उसमें यूरिन का टेस्ट करवाते हैं, उसमें प्रोटीन जाती है जिसको हम प्री एक्लेम्सिया बोलते हैं, या दौड़े भी पड़ने लगते हैं एक्लेम्सिया बोलते हैं। तो शरीर में पानी की मात्रा बढ़ना, प्रोटीन निकल जाने से प्रोटीन की कमी आना, ब्लड प्रेशर बढ़ा होना, इन सब से फीमेल्स में स्वेलिंग आती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो ये दोनों पैरों में सूजन आती है। जैसे डिलीवरी हो जाती है वैसे पेशेंट को आराम आ जाता है 4 से 6 हफ्ते में। देन जो सबसे महत्वपूर्ण 5वां कारण है हार्ट की बीमारी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है दोनों पैरों में सूजन आने का। तो किसी भी मरीज को जिसको हार्ट के वाल्व की डिजीज है, माइट्रल स्टेनोसिस बोलते हैं हम लोग, हाँ रिगर्जिटेशन बोलते हैं, एओर्टिक वाल्व का है, तो जिसका हार्ट ठीक से ब्लड पंप नहीं कर पाता या पंप कर लिया और जाके पानी पैरों में नीचे इकट्ठा हो गया, जिसको कि हम हार्ट फेलोर बोलते हैं, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण है हार्ट की कमजोरी होने से पैरों में दोनों सूजन आना। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। अगला महत्वपूर्ण कारण है जिसका डॉक्टर मैं हूँ, किडनी की खराबी होना। किडनी की खराबी अपने आप में हमारे लिए, कोई मरीज अगर पैर में सूजन बताता है तो एक बहुत बड़ा लक्षण होता है। किडनी की खराबी के अमूमन काज क्या है? डायबिटीज मेलाइटस है, शुगर की बीमारी है। इस बीमारी में ज़्यादातर पेशेंट को प्रोटीन निकलता है, पेशेंट बोलता है मुझे यूरिन में झाग आता है। तो अगर ऐसे लक्षण हैं तो यूरिन का टेस्ट करते हैं और उसमें हमें प्रोटीन अगर निकल रहा है तो शरीर में प्रोटीन की कमी, ये एक महत्वपूर्ण कारण है पैर में सूजन आना। दूसरी एक किडनी की बीमारी होती है जिसको हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं, बच्चों में होती है। बच्चों में ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, सोते हैं, सो के उठते हैं तो उनकी आंखें एकदम बंद रहती हैं, फिर धीरे धीरे जब दिन को खड़े होते हैं, चलते हैं, तो उनको पैर में सूजन आ जाती है। तो ये बड़ी कॉमन कंप्लेंट है जो कि मरीज के साथ वाले अपने बच्चे को लेकर आते हैं और बताते हैं। तो ऐसा है, तो इसमें भी यूरिन में प्रोटीन निकलती है। और एक ये ऐसी चीज़ है कि जिसका हम जांच करके इलाज करते हैं तो पेशेंट ठीक भी हो जाता है। तीसरा, किडनी में जब किडनी की खराबी, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, किसी वजह से क्रेटिनिन बढ़ जाती है और किडनी परमानेंट ख़राब हो जाती है तो उससे प्रोटीन निकलती है और मरीज का पूरा पानी, शरीर का गंदे पदार्थ यूरिन के रास्ते से नहीं निकल पाते हैं, नहीं छन पाते हैं, तो भी इकट्ठा होने लगता है और तो भी पैरों में सूजन आ जाती है। ये है। 7वां जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक और कारण है लीवर की बीमारी।
लीवर में आपने सुना होगा सिरोसिस हो जाना, लीवर किसी का छोटा हो जाए, जिसका महत्वपूर्ण कारण होता है जॉन्डिस, हेपेटाइटिस बी, सी। कई लोगों को मोटापा की वजह से लीवर खराब होता है, तो भी लीवर से प्रोटीन नहीं बनती, एल्बुमिन की कमी आती है, तो हाइपोलिमिया होता है, तो पैर में सूजन आ जाती है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। तो इसको भी हम साधारण जांच अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट से करके पता करते हैं, फिर उसके हिसाब से रोगी का इलाज करते हैं और लोगों को इससे आराम आ जाता है। फिर कई सारे कारण ऐसे भी होते हैं, जैसे कि उम्र के साथ जो खून हमारा पैरों में जाता है उसको लिए धमनियों से फिर ऊपर हार्ट में आता है, तो अगर उसके हमारे वाल्व का सिस्टम खराब हो गया, जिसको हम वाल्व इनकॉम्पिटेंस बोलते हैं, वीनस वाल्व इनकॉम्पिटेंस, तो भी हमारा ब्लड पूरा पंप नहीं हो पाता है और हमारा ऊपर जो है पैरों में सूजन आ जाती है, जिसके हम लोग बोलते रहते हैं स्टॉकिंग लगाओ, ये करो, और दूसरा कभी कभी लेजर थेरेपी और ये करते हैं। यही जब और विस्तृत रूप में बढ़ जाता है तो इसको हम वेरिकोज वेन बोलते हैं, दोनों तरफ पैरों में सूजन आ जाती है। फिर पैरों में सूजन का एक और कारण होता है लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, जो कि जितने भी पदार्थ हैं, पानी से मिले हुए पदार्थ, वसा से मिले हुए, जो कि बॉडी में फिर हार्ट में जाते हैं नीचे से, वो उनमें अगर उनकी नलियों में रुकावट आ जाए। ज़्यादातर ये रुकावट कैसे होती है, बड़ा कॉमन है। एक तो रूरल एरिया में आपने फाइलेरिया का नाम सुना होगा, देखेंगे हाथी पाँव हो गया उसको, तो ये लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन से होता है, लिम्फ की नसें फूल जाती हैं। बट ये ज़्यादातर एक पैर में होता है या दोनों पैर में भी हो सकता है। दूसरा कारण बहुत महत्वपूर्ण है, कैंसर हो जाए, कोई ऑपरेशन हुआ हो कैंसर का, तो जिससे कि नस ब्लॉक हो गई हो, तो उससे भी रुकावट आ जाती है और पैरों में सूजन आ जाती है। फिर एक सूजन का कारण और है, हार्ट के ही डिफेक्ट से होने से छोटे छोटे जो हमें जिसको बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म, हार्ट में वाल्व में थक्के होते हैं और वो जो थक्के निकल के जाके पैर की नसों में फंस जाते हैं, ठीक है, जिसको हम बाद में जिसको बोलते हैं छोटे छोटे टुकड़े जाके फंस जाते हैं जो नस को ब्लॉक कर लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ये ज़्यादातर उन मरीजों को होती है डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो जैसे लंबे समय में फ्लाइट में कोई ट्रेवल कर रहा है या लंबे समय बेड रिडन है, कोई सर्जरी हुई है, ओल्ड एज है, तो ये लोग ज़्यादा प्रीडिस्पोज हैं ये इस तरह की डीवीटी, जिसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। तो इसका भी हम कारण पता करते हैं और उसके हिसाब से हम इसका इलाज करते हैं। दूसरा, कभी कभी अकेले पैर में भी सूजन आती है और एक्यूट आती है, मरीज को दर्द होता है, बुखार आता है, इन्फेक्शन होता है, लाल रंग का पैर होता है, ये क्रिटिकल कंडीशन होती है, इसको हम थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस बोलते हैं। इसमें इमीडिएट पेशेंट आता है तो इसको इमीडिएट इलाज करते हैं। ज़्यादातर दवा और सूजन की दवा देने से आराम आ जाता है, कभी कभी चीड़े वगैरह भी लगाने पड़ते हैं। तो ये कुछ जो है महत्वपूर्ण कारण हैं जो मैंने आपको सभी बताए हैं पैरों में सूजन आने के। इसको हम बोलते हैं पीडल एडिमा। पीडल एडिमा को और जांचेंगे कैसे? किसी का पैर बड़ा मोटा है, कभी कभी जैसे हार्मोन की प्रॉब्लम है, किसी को हाइपोथायराइड की बीमारी है, उसके भी पैर मोटे आ जाते हैं, कई शारीरिक रूप से मोटा होता है। तो इसमें ज़्यादातर जब पीडल एडिमा होता है तो वो जो चमड़ी होती है पैर की वो आपकी पतली हो जाती है, चमकदार हो जाती है। फिर दूसरा, हम जब हड्डी के ऊपर नीचे घुटने के नीचे जब हड्डी के ऊपर हम उंगली से उसको दबाते हैं 1 मिनट तक, तो फिर वो अमूमन नॉर्मल आदमी में नहीं दबता है। अगर दब के गड्ढा बन जाता है और फिर वो धीरे धीरे ठीक होता है, तो वो है पीडल एडिमा, जो कि हमको जांच से पता चलता है। पीडल एडिमा की बीमारी को ठीक कैसे किया जाए, अगर किसी का इलाज है, देखिए, अगर जैसे मैंने बोला कि पहले हमें जांच करना चाहिए मरीज की। सिंपल जांच होती है, जब हमारे पास ऐसा मरीज आता है तो हम उसका यूरिन का टेस्ट करते हैं, यूरिन में प्रोटीन तो नहीं जा रहा है, तो अगर प्रोटीन नहीं जा रहा है तो किडनी ठीक है। लीवर फंक्शन टेस्ट किया, अगर लीवर फंक्शन नॉर्मल है, अल्ट्रासाउंड में लीवर नॉर्मल है तो लीवर ठीक है। हार्ट में हमने 2D इको कर लिया, ECG कर लिया, हिस्ट्री पूछ लिया, अगर वो नॉर्मल है तो भाई हार्ट भी कारण नहीं है। फिर हम नीचे के वेन में कहीं वो थ्रॉम्बस या क्लॉटिंग तो नहीं है, तो उसको लिए हम अल्ट्रासाउंड आता है, डॉपलर स्टडी आती है, तो उससे करके हम पता चल जाता है कि ये खून की नसें ब्लॉक हैं। क्योंकि आजकल इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटीज़ बड़ी एडवांस हैं, तो डायग्नोसिस बनाना बहुत आसान है। तो एक बार जब डायग्नोसिस बन जाती है तो उसका इलाज जो भी कारण होता है उस कारण को ठीक करना ही उसका इलाज होता है, उसी से सूजन ठीक होती है। कभी कभी कोई भी कारण हो,
हमको सिम्टोमेटिक रिलीज के लिए हम लोग पेशेंट को क्या कर देते हैं, डायूरेटिक का टैबलेट दे देते हैं, जिसको लैसिक्स बोलते हैं या डाइटार बोलते हैं, वो दे देते हैं, तो पैर में पेशेंट की सूजन जो है कम हो जाती है। मरीज जब हमारे पास आता है और सूजन के साथ आता है तो हमें कभी कभी उसको ना सिम्टोमेटिक रिलीफ तुरंत देना पड़ता है। तो देखते हैं, हम लक्षण देखते हैं कि अगर सूजन दब रही है, उसमें गड्ढा बन रहा है, तो ज़्यादातर चांस है कि मरीज को या तो किडनी या लीवर या हार्ट की तकलीफ से सूजन है। तो हम लोग एक टैबलेट है लैसिक्स या डाइटार दे देते हैं, मरीज को उससे सूजन में आराम आ जाता है, रिलीफ मिल जाता है। स्पेशली किडनी के मरीजों में मान लो किसी छोटे बच्चे को सूजन है, उसको प्रोटीन निकल रही है, तो उसका हमें प्रॉपर इलाज करना पड़ता है। हमें एक बायोप्सी करनी पड़ती किडनी की, जिससे पता चलता है बच्चे को किस वजह से बीमारी है। तो उस बीमारी का फिर हम निदान करते हैं, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं, तो वो बच्चा ऑलमोस्ट उससे ठीक हो जाता है। ऐसे बड़ों में भी कई बीमारियां होती हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी हम किडनी की बायोप्सी करते हैं और उसके बायोप्सी की रिपोर्ट के हिसाब से इलाज करते हैं, तो बच्चा स्वस्थ हो जाता है। कई हार्ट की बीमारी, वाल्व की बीमारी होती है जिसमें प्रेशर बढ़ जाता है, तो हार्ट की सर्जरी करते हैं। हार्ट की सर्जरी के बाद पेशेंट को आराम आ जाता है। लीवर की खराबी अगर कारण है तो लीवर ट्रांसप्लांट होता है। किडनी की खराबी का कारण है तो किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। कभी कभी लीवर और किडनी दोनों खराब होते हैं किसी भी कारण से, डायबिटीज़ से, मोटापे से, एडीपी के एक सिस्टिक किडनी डिजीज है, तो ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पे दोनों लीवर किडनी ट्रांसप्लांट दोनों करते हैं, जिसको हम की कंबाइंड लीवर किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। मेरे हॉस्पिटल इंद्रप्रस्थ अपोलो में आर्गन ट्रांसप्लांट रोज़ के 3 से 4 हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट और कम से कम 1 या 2 लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद बोलूँगा। थैंक यू।